हेलो बच्चों आज हम जानेंगे कि OMR शीट्स कैसे फिल की जाती है, क्योंकि इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपने ये रॉन्ग फिल कर दी तो आपको पता है ना क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और वो आपके गिनती में नहीं आएंगे, उनके कोई मार्क्स आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल ठीक से फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे फिल करेंगे इसको। 10th और 12th के बच्चों का अब क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये शीट्स फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें, चलिए देखिए, हमें इस तरह से OMR शीट मिलेगी जो कि हमें ऐसे फिल करनी है। ये देखो ऐसे मिलेगी हमें शीट, और हमें क्या करना है, हमें CBSE की साइड से ही ये सारे रोल नंबर, हमारा जो भी डे है, सब्जेक्ट है, नेम है और फादर्स नेम है और आपका खुद का नेम है, सब आपको फिल मिलेगा उसमें। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना जब आपको शीट मिले कि आपका सब ठीक है या नहीं है, लेकिन ये सब आपको CBSE की साइड से ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में आपको फिल करना है अपना क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर। देखो बच्चों ध्यान से कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका कोड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है, नीचे डाउन वाला पोर्शन, ये आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये हमें अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, अपने हैंड से लिखना है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आपको रनिंग हैंड से अपने सिग्नेचर करने हैं। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको अपने रनिंग हैंड से सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब आपको किस बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, पेंसिल बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो आपके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, वो आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके आंसर शीट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और आप बॉल पेन यूज़ करना है ओनली, और बॉल पेन बच्चों इस तरह का लेना जो थोड़ा सा टिप आपके पेन की मोटी हो, और ऐसे वाली भी ना हो जो इंक छोड़ता हो, वैसे वाला बॉल पेन नहीं लेना है, लेकिन बॉल पेन ही यूज़ करना है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो जैसे आपको ये 60 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 60 का होगा आपका क्वेश्चन पेपर, लेकिन जितने क्वेश्चन पेपर में आपका वो होगा क्वेश्चंस दिए होंगे, मान लो 45 दे रखे हैं या 55 दे रखे हैं, वहीं तक ही करना है। ये नहीं कि आप यहाँ 60 तक ही करें, वो नहीं करना है। अगर जो आपको 55 देने हैं तो 55 पे ऐसे हल्का सा आप मार्क कर लेना, और 45 दे रखे हैं तो 45 पर ऐसे मार्क करना, जिससे आपको ये पता रहेगा हमें पेपर में यहीं तक ही फिल करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप करना। और जब भी आप क्वेश्चन ये OMR शीट को फिल करें, पहले आपको 20 मिनट पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और उसमें क्या होगा, आपको उस जो 20 मिनट होगा उसमें आपको क्वेश्चन पेपर अपना बिल्कुल अच्छे थॉरोली करना है। और OMR शीट फिल करते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका अगर जो मान लीजिए यहाँ पर ABCD, अगर जो ऑप्शन C है, ठीक है, तो जो आपका ये ब्लैंक कॉलम है, ये वाला ब्लैंक बॉक्स है, इसमें भी आपको राइट C ही लिखना होगा। मतलब जो आपने यहाँ पर सर्कल किया है इससे से पूरा फिल करना है। ओके, कोई बिल्कुल ये नहीं कि आधा कर दिया छुट्टी, ऐसा नहीं करना है, पूरा ही फिल करना है। और आपको क्या करना है, जो ये आपका मान लीजिए ऑप्शन C है, तो C को ही आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। आपका क्वेश्चन पेपर में ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब आप इसमें राइट करेंगे तब वो आपका आंसर वही करेक्ट माना जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप और एक बात का, अगर जो आपको क्वेश्चन, आपको ये डाउट है कि आपका ये क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, तो आपको जो ये 1 2 3 4 ये यहाँ पे लिखा है ना हैश वाली साइड, तो ये वाला आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। उससे क्या होगा, मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, और अगर जो आपने ये वाला, आपको ये लग रहा है कि मेरा ये वाला आंसर ठीक है और आपने गलती से ये वाला क्वेश्चन फिल कर दिया, तो आपका वो OMR शीट पर ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा।
इस वाली साइड का बच्चों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला साइड का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गलती से आपने अगर जो ये सर्कल कर दिया और आपका आंसर ठीक था तो आपका वो अटेम्प्ट नहीं होगा क्वेश्चन। इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से फिल करिएगा OMR शीट को। और आप एक बात और, अगर जो आपने मान लीजिए यहाँ पर 2 आपने ऑप्शंस कर दिए, कभी कभार होता है कि हमारा B पर हमने कर दिया लेकिन एकदम ध्यान आया अरे नहीं इसका तो B नहीं था C था, तो हमने C पर कर दिया, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, हमने C पर कर दिया और हमने, आप ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने लिख रखा, मान लो यहाँ पर B लिख रखा है तो B का माना जाएगा आपका, C लिख रखा है तो C, मतलब दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर जो यहाँ पर जो राइट कर रखा है वही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बहुत ध्यान से अपना पेपर करना है। और हाँ, और जैसे आपका सेक्शन A है, सेक्शन A में आपके मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 10 करने हैं उसमें से, तो आपको जो आते हैं उसको ही मार्क करिएगा और उसी कॉलम में, जैसे मान लो 7 है तो 7 में करिएगा, 6 है तो 6 में, 8 है तो 8 में, और अगर जो नहीं आता है तो उसमें आप ऐसे यहाँ पर आपको बताना है कि हमने ये वाला नहीं करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को लीव कर देना, नहीं तो क्या होगा, अगर जो आपने मान लो सीरीज से सारे ही 15 क्वेश्चन कर दिए तो जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले आंसर हैं आपके वो करेक्ट माने जाएंगे, नीचे वाले को आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। आपके एवेल्यूएशन में सिर्फ वही ऊपर वाले क्वेश्चन ही माने जाएंगे। तो बच्चों जो आंसर आप श्योर हो उसी पे ही आप टिक करिएगा, उसी पे ही सर्कल करिएगा, बहुत ध्यान से पेपर को करिएगा। तो इन सब बातों का अगर जो OMR शीट को फिल करते हुए ध्यान देंगे तो आपका फुल मार्क्स आएंगे। और बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग अब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और अच्छे से ध्यान से पेपर दीजिए। मेरी आपसे यही विनती है, आप बिल्कुल अच्छे से सारे पेपर को ध्यान से, बिल्कुल पजल नहीं होना है बच्चों, बिल्कुल नहीं पजल होना है, बिल्कुल अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।